तो देखिए, कुल मिलाकर 7 ग्रुप जाने वाले हैं। पहले ग्रुप में कौन कौन सा देश का दौरा करता हुआ डेलीगेशन नजर आएगा, चलिए अहम जानकारियां आप तक पहुंचा देते हैं। ग्रुप 1 में जिन देशों का दौरा करना है उनमें सऊदी अरब शामिल है, बहरीन शामिल है, कुवैत और अल्जीरिया का दौरा करते हुए तमाम नेता नजर आएंगे। ग्रुप 1 डेलीगेशन में लीड करते हुए बैजयंत पांडा बीजेपी नेता ये नजर आएंगे। साथ ही उनके साथ जाएंगे बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, फांगनो कोन्याक जाएंगे, बीजेपी सांसद है ये। इसके साथ ही रेखा शर्मा भी बीजेपी सांसद है, ये भी जाती हुई नजर आएंगी। गुलाम नबी आजाद डीपीएपी से नेता है, इन्हें भी शामिल किया गया है। असुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम नेता यहां पर शामिल किए गए हैं। अब देखिए ग्रुप 2 में कौन कौन से नेता शामिल हैं जो रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में यहां पर जाते हुए नजर आएंगे। डॉक्टर दग्गुबाती परुंदेश्वरी सांसद है बीजेपी से, यहां पर शामिल होते हुए इस ग्रुप में नजर आए। तमाम जो नेता हैं वो इस ग्रुप में शामिल किए गए हैं। रविशंकर प्रसाद यहां पर ग्रुप लीडर नजर आएंगे। मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, पहला डेलीगेशन आज रवाना होने वाला है जो यूएई का दौरा करता हुआ नजर आएगा। कितने बजे रवाना होने वाला है ये दल, और क्या कुछ ब्रीफिंग कल जिस तरह से विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से दी गई थी, क्या कुछ ब्रीफिंग इन डेलीगेशंस को मिली है? किस तरह से भारत का पक्ष रखते हुए अलग अलग देशों में डेलीगेशन नजर आएगा? जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, सबसे पहले मैं समझ रहा होगा ऑपरेशन सिंदूर जो रहा है, जिस पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला पाकिस्तान के साथ, उस पर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अब ये तैयारी की है कि किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ जो मुहिम अब भारत ने छेड़ी है उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश है वहाँ पर ये एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि अब भारत ने पूरी तरह से नो टॉलरेंस जो है आतंकवाद को लेकर अपना रुख अपना लिया है। और सबूतों के साथ जो है भारत अब 7 प्रतिनिधि मंडल जो जाएंगे, करीब 32 से 35 देशों का जो दौरा करेंगे, उसमें सबूत उनके पास होंगे और वो बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान पहलगाम हमले में शामिल था और क्या क्या किस तरह से आतंकवादियों को वो पनाह देता है। इन सब तमाम चीज़ों को लेकर देश के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अलग अलग देश है, करीब 32 से 35 देशों को अवगत कराया जाएगा। 7 प्रतिनिधि मंडल है स्वाति, जिसमें तमाम जो दल है, चाहे एनडीए है हो चाहे इंडिया ब्लॉक के सांसद हो, वो इन पूरे प्रतिनिधि मंडल में शामिल है। आज जो प्रतिनिधि मंडल है उसका श्रीकांत शिंदे जो है नेतृत्व कर रहे हैं और इसमें कई सांसद जो है बीजेपी के हैं, अलग अलग दलों के सांसद इस मंडल के अंदर मौजूद हैं। और दोपहर बाद जो है यूएई के लिए रवाना होगा ये डेलीगेशन। और साफ तौर पर जो विदेश सचिव हैं उनके द्वारा कई मैसेजेस जो है मीटिंग के दौरान दिए गए हैं, जैसे जो सीज फायर का जो समझौते की बात हुई थी उसमें किसी अन्य देश ने उसमें इंटरव्यू नहीं किया। ये एक मैसेज साफ देने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है और यही मैसेज जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस डेलीगेशन को बोला गया है कि वो देना है कि किसी भी तरह का इंटरवेंशन जो था वो किसी अन्य देश का नहीं था। साथ ही साथ जिस तरह की जो बात लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि व्यापार बंद करने की जो धमकी दी गई थी उसको भी यहाँ पर खारिज किया है भारत सरकार के जो विदेश सचिव हैं। उन्होंने साफ तौर पर उस डेलीगेशन से मुलाकात करके बताया कि इस तरह की कोई चर्चा नहीं थी और किसी भी दबाव में जो सीज फायर का जो फैसला है नहीं लिया गया। और साफ तौर पर इसकी जो शुरुआत थी, जो पहल थी, वो पाकिस्तान के द्वारा की गई थी। देखिए जो मुख्य उद्देश्य स्वाति इस डेलीगेशन का या फिर जो 7 प्रतिनिधि मंडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौरा करेंगे, करीब 32 से 35 देशों का दौरा करेंगे, मुख्य तौर पर जो सुरक्षा परिषद होगा उसको अवगत कराएंगे, अपने देश का स्टैंड रखेंगे और पाकिस्तान को प्रशांत, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी हो जा रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से झूठ परोसा जा रहा है, अलग अलग मंचों से ये कहा जा रहा है कि हम जंग में भारी नजर आए, उनकी जो पोल खोलनी भी बेहद जरूरी है। दूसरी तरफ प्रशांत, ये भी हम बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नजर आएंगे कि किस तरह से पहलगाम आतंकी हमले को पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों ने अंजाम दिया। दूसरी तरफ हमने जब कार्रवाई की, आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की, लेकिन जब पाकिस्तान ने कार्रवाई की तो हमारे सिविलियंस को निशाना साधा गया, हमारे मंदिरों को निशाना बनाया गया, गुरुद्वारों को निशाना बनाया गया। और यही वजह कि जब भारत ने एक्शन किया तो पाकिस्तान चारों खाने चित्त हो गया और तमाम देशों से गुहार लगाता हुआ नजर आया। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए वही जैसे कि पहले बता रहा था कि अब भारत ने जीरो टॉलरेंस आतंकवाद को लेकर जो रणनीति है वो अपनाई है और वो अवगत कराएंगी किस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ और जब भारत ने जब उसका जवाब दिया
तो सिर्फ और सिर्फ जो आतंकी ठिकाने थे, जो उनके शिविर थे, उन्हीं को टारगेट किया। जो 9 ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया गया, जहां से कि आतंकियों की ट्रेनिंग होती थी, जहां पर उनके शिविर थे। ना कि किसी आम नागरिक को वहां पर कोई नुकसान पहुंचाया गया, ना ही वहां की सेना पर कोई हमला किया गया। तो ये मैसेज जो है वो देने की पूरी तरह से कोशिश भारत के द्वारा की जाएगी कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई थी, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं थी। लेकिन हाँ, पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों को जो पनाह दी हुई थी उसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। और पाकिस्तान जिस तरह के जो आरोप लगा रहा है और जो पाकिस्तान के तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई थी, उसमें भारतीय आम नागरिकों का नुकसान हुआ, उन जान मान का नुकसान हुआ, उनको अपनी जानें गंवानी पड़ी। तो ये जो मैसेज है सबूतों के साथ हर एक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये डेलीगेशन है वो देने की कोशिश करेगा और बताएगा कि आतंकवाद के खिलाफ अब भारत ने जीरो टॉलरेंस की जो रणनीति है वो बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही प्रशांत, की आतंकवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति भारत की रही है उस पर क्या इन देशों का समर्थन जुटाने की कोशिश भी होगी? क्योंकि देखिए, हमने लगातार हर मंच से कहा कि आतंकवाद पर पूरी दुनिया को एक साथ खड़ा होना होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से भी ये अपील, जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था तो ये की जा रही थी कि आतंकवाद पर पूरी दुनिया जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए। और अब ये जब डेलीगेशन अलग अलग देशों का दौरा करेगा, जाहिर तौर पर एक समर्थन जुटाने की कोशिश होगी और पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद पर यहां पर निशाना साधने की कोशिश होगी। जाहिर तौर पर अब पाकिस्तान की कमर तोड़ती हुई नजर आएगी आतंकवाद के मुद्दे पर। दूसरी तरफ देखिए, पाकिस्तान भी अपना डेलीगेशन दिखावे के लिए भारत की, जिसको कहते हैं नकल करते हुए, अलग अलग देशों में बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में भेजता हुआ नजर आएगा। इस तरह की जानकारियां भी सामने निकल कर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए स्वाति, अगर आप पहले कुछ भारत में विजिट देखें, जिस तरह से जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति का दौरा हुआ था भारत में और उससे पहले आईबी के जो चीफ थे उनका दौरा हुआ था, तो जो मुलाकातें हुई लगातार रक्षा मंत्री, विदेश मंत्रियों के साथ, उसमें साफ तौर पर जीरो टॉलरेंस आतंकवाद को लेकर एक मैसेज देने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश की गई। और कई देश ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस आतंकवाद को लेकर जो रणनीति है वो अपनाई हुई है। मुद्दा है कि दुनिया में प्रधानमंत्री 7 डेलीगेशन भेज रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं और हमारा डेलीगेशन जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जा रहा है। सबसे बड़ा इशू है कि ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहाँ से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जा कर के बताना। और दूसरी बात जो है, जो एक न्यूक्लियर ब्लफ है, जो हमेशा बोलता है कि मैं आतंक कोई घटना हो गई तो न्यूक्लियर, ये कोई, इस ब्लफ को भी ख़त्म करना कि ऐसा नहीं होगा कि हम आपके आतंकवाद और हमारे यहाँ आकर के टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहिए और उसको हम झेलते रहेंगे। तीसरा है सिंधु इंडस रिवर का जो इशू है, वो सब इशू जब भी 1960 में हुआ, उस समय उसका सबसे बड़ा था कि फ्रेंडली और कॉपरेशन के रहेगा दोनों कंट्री में। वो सब तो कुछ बचा नहीं। सर, महबूब मुफ्ती कह रहे हैं कि ये जो कदम अब उठाए जा रहे हैं, डेलीगेशन भेजा जा रहा है, ये और पहले। तो देखिए, संजय झा की तरफ से प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही थी प्रशांत, और बड़ी जानकारी उनकी तरफ से साझा की गई कि किस तरह से ये डेलीगेशन, जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ है, जो पाकिस्तान हर एक मोर्चे से ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम भाई परमाणु संपन्न देश है और हम परमाणु एक्शन लेते हुए देशों पर नजर आएंगे, और खासकर जब उस वक्त तनाव की स्थिति बनी थी। तो ये जो ब्लफ है, इस पर भी अब पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक्शन लेने की जरूरत है। और सिंधु जल संधि का भी जिक्र करता हुआ ये डेलीगेशन अलग अलग देशों में नजर आएगा, बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल, देखिए न्यूक्लियर को लेकर भी जो एक भ्रांति फैलाई गई थी, कल इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा गया था कि जब भारत के द्वारा हमला किया गया था, कॉन्फ्लिक्ट में जब जवाबी कार्रवाई भारत के द्वारा की गई थी, तो उसमें जो परमाणु कैंप्स हैं, जो बेस है परमाणु का पाकिस्तान के अंदर, वो भी डैमेज हुआ था। तो उसको भी हालांकि दोनों देशों ने उस बात को खारिज कर दिया है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे भारत हो। ये मैसेज भी जो है ये डेलीगेशन सभी देशों के सामने या फिर कहीं की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सामने रखेगा कि किसी तरह का जो न्यूक्लियर को लेकर जो बात फैलाई जा रही है, भ्रांति फैलाई जा रही है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। दोनों ही देश इस बात
को पूरी तरह से खारिज कर चुके हैं। और देखिए जिस तरह से न्यूक्लियर पावर होने की जो बात पाकिस्तान के द्वारा की गई थी, तो उसको भी एक तरह से हर एक स्तर पर उजागर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरह से पाकिस्तान धमकी देगा तो भारत भी पीछे फिर नहीं हटेगा। अगर न्यूक्लियर की धमकी दी जाएगी तो न्यूक्लियर का जो बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान का जो चेहरा है वो बेनकाब किया जाएगा इन डेलीगेशंस की तरफ से। अलग अलग देशों में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पूरी तरह से पाकिस्तान का पर्दाफाश करने की कोशिश होगी। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।